कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन का सबसे अंधेरा वक्त क्यों आता है? क्यों अचानक सब कुछ गलत होने लगता है? क्यों जिन पर भरोसा किया वे ही दूर चले जाते हैं? क्यों मेहनत करने के बावजूद नतीजे नहीं मिलते? और क्यों आपकी प्रार्थनाएं जैसे खाली हवा में खो जाती हैं? क्या यह सिर्फ बदकिस्मती है या इसके पीछे कोई अदृश्य योजना है, कोई ऐसा रहस्य जो आपके सामने कभी खुलकर नहीं आया? आज हम उसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं। लेकिन चेतावनी है, यह वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि यह नियम, यह एक साधारण मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह ब्रह्मांड का असली ब्लूप्रिंट है जो हर आत्मा पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी देश, धर्म या परिस्थिति में हो। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप कभी भी किसी भी खराब समय में टूटेंगे नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग के लिए करेंगे। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि जो कठिनाई आपके सामने खड़ी है वह आपको हराने नहीं बल्कि उठाने आई है, तो आपका डर आधा हो जाएगा, है ना? लेकिन यही खेल शुरू होता है, क्योंकि इस नियम को समझना आसान नहीं। यह सिर्फ किताबों में पढ़ने या सुनने से नहीं आता, यह महसूस करना पड़ता है, जीना पड़ता है। और आज मैं आपको वह अनुभव देने जा रहा हूँ। इस सफर में आप अपने पुराने विश्वासों को तोड़ेंगे, अपने डर को पहचानेंगे और एक ऐसे सत्य से मिलेंगे जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि हर खराब समय, हर टूटन, हर असफलता असल में आपके पक्ष में काम कर रही है। और जब आप यह जान लेंगे तब कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन आपको अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि वह नियम क्या है, बल्कि यह भी कि उसे अपने जीवन में कैसे अपनाना है, ताकि अगली बार जब अंधेरा छाए तो आप मुस्कुराकर कह सकें, मुझे पता है यह मेरे लिए है। और अगर आप वाकई अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल द स्पिरिचुअल सीक्रेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो सच मिलेगा जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। लाइक बटन दबाइए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आपने अपने जीवन में कब खराब समय का सामना किया और उससे क्या सीखा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और जो अभी टूट रहा है उसे पता चले कि उसका टूटना उसकी जीत की शुरुआत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जो सदियों से आपके सामने था, लेकिन आपने कभी उसे देखा नहीं। और आज आप उसे महसूस करेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे, और फिर आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। जब जीवन के रास्ते पर अचानक अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा बंद गली जैसी लगने लगे, जब हर इंसान जिससे आपने उम्मीद की थी या तो मुंह मोड़ ले या दूर चला जाए, तब आपको लगता है कि ब्रह्मांड ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि ब्रह्मांड उस समय आपको अपनी सबसे गहरी परीक्षा से गुजार रहा है, और इसी परीक्षा के बीच एक ऐसा नियम छुपा है जो अगर आपको याद रहे तो कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। इस नियम को समझने के लिए आपको पहले ये मानना होगा कि ब्रह्मांड अराजक नहीं है, यह अंधा नहीं है, यह अनजाने में आपको चोट नहीं देता। यह हमेशा योजना के तहत चलता है, भले ही आपको वो योजना समझ ना आए। हर बुरा समय, हर टूटन, हर खोना दरअसल एक बड़े बनने की प्रक्रिया है। लेकिन जब हम दर्द में होते हैं तो यह सच सबसे ज्यादा धुंधला हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि जो चीज हमें रोक रही है वो हमें बचा भी रही है, जो रास्ता बंद हो रहा है वो हमें किसी गलत मोड़ से हटा भी रहा है। ब्रह्मांड का नियम कहता है, जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, भले ही तुम्हें उसका भला दिख न रहा हो। इस एक वाक्य में जीवन के अंधेरे समय का पूरा प्रकाश छुपा है। लेकिन इसे सच में मानना सबसे कठिन काम है, क्योंकि मन डरता है, मन खोने से घबराता है, मन चाहता है कि चीजें उसकी इच्छा के अनुसार चलें। लेकिन ब्रह्मांड की भाषा इच्छा नहीं, प्रवाह है। यह आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए, न कि वहां जहां आप होना चाहते हैं। यही कारण है कि जब बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब पुराना गिर रहा होता है और नया बनने की शुरुआत हो रही होती है। मगर नया दिखने से पहले खालीपन दिखता है, और यही खालीपन सबसे बड़ा डर पैदा करता है। अगर आप इस खालीपन में टिक सके, बिना हार माने, बिना जल्दबाजी किए, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंचा रहा है जहां से आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, शुक्र है वह सब हुआ, क्योंकि अगर वह ना होता तो मैं यहाँ ना होता। इस नियम की असली शक्ति तब आती है जब आप इसे बिना सबूत के मानते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा हो और फिर भी आपते हैं, यह भी मेरे लिए है, यह भी मुझे गढ़ रहा है, यह भी मेरी कहानी का हिस्सा है। और जब आप ऐसा करते हैं तब एक अदृश्य द्वार खुलता है, संयोग आपके पक्ष में आने लगते हैं, लोग, मौके, रास्ते ऐसे प्रकट होते हैं जैसे पहले कभी थे ही नहीं।
लेकिन ये सब तभी होता है जब आप टूटने से इनकार करते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं बल्कि भरोसे में लगाते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी भाषा सुनता है, और आपकी भाषा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपका कंपन है। अगर आप डर के कंपन में रहेंगे तो वह और डर लाएगा, अगर आप भरोसे के कंपन में रहेंगे तो वह और भरोसा लाएगा। खराब समय में इस नियम को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे समुद्र में तूफान के बीच किसी अदृश्य लंगर को थाम लेना। आप हिलेंगे, डोलेंगे, लेकिन बहेंगे नहीं, और एक दिन तूफान थम जाएगा, आकाश साफ होगा, और आप वहीं होंगे जहां आपको होना चाहिए था। न एक कदम आगे, न एक कदम पीछे, बल्कि ठीक वहीं। यही है ब्रह्मांड का सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली नियम। लेकिन इस नियम को जानना और इसे पकड़ कर रखना दो अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग इसे सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तो भूल जाते हैं। वो फिर वही करते हैं जो मन कहता है, डरना, रोना, शिकायत करना। लेकिन जो आत्माएं सच्चे मायनों में इस नियम को पकड़ लेती हैं, वो बुरे से बुरे समय में भी टूटती नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि यह वक्त गुजर जाएगा। यह दर्द किसी न किसी रूप में उन्हें मजबूत बनाएगा, उन्हें नया आकार देगा, और शायद वो आकार आज से कहीं बेहतर होगा। मगर इस भरोसे को थामने के लिए आपको खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि जो हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए हो रहा है। ये ब्रह्मांड का वादा है, और ब्रह्मांड अपने वादे तोड़ता नहीं, कभी नहीं। हाँ, कभी कभी इसकी भाषा इतनी गहरी और उलझी होती है कि हमें समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप दिल से सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि हर अंधेरे के पीछे एक छिपा हुआ सूरज है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक खुला आसमान है, और हर टूटन के पीछे एक जन्म है। यही नियम आपको खराब समय में बचाता है, यही नियम आपको स्थिर रखता है, और यही नियम आपको वहां ले जाता है जहां आप जाने के लिए पैदा हुए थे। जब आप खराब समय में होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया का हर रंग फीका पड़ गया है। वो रास्ते जो पहले चमकते थे अब धुंध में लिपट गए हैं। वो लोग जो कभी आपके सबसे करीब थे अचानक इतने दूर हो जाते हैं कि आवाज भी नहीं पहुंचती, और आपके भीतर एक सवाल बार बार गूंजता है, क्यों मेरे साथ, क्यों अभी, क्यों इस तरह। यही वो पल होते हैं जब ब्रह्मांड आपको अपने असली रहस्य के सबसे करीब लाता है। ये आपको दिखाना चाहता है कि असली शक्ति वहां नहीं है जब सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा हो। असली शक्ति तब है जब कुछ भी आपके मुताबिक ना हो और फिर भी आप स्थिर रह सकें। ब्रह्मांड का नियम यही कहता है, हर स्थिति चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके पक्ष में काम कर रही है। बस आपको उसे देखने की दृष्टि चाहिए। लेकिन यह दृष्टि सिर्फ सुनकर नहीं आती, इसे महसूस करना पड़ता है, और महसूस करने के लिए आपको रुकना पड़ता है। यह रुकना पड़ता है। यह रुकना आसान नहीं है, क्योंकि मन भागना चाहता है, लेकिन समाधान की जल्दी आपको उस रास्ते से दूर कर देती है जो असल में आपके लिए बना है। इसीलिए ब्रह्मांड आपको रोकता है, आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां आप चाहकर भी भाग नहीं सकते, और यहीं से आपके भीतर का बदलाव शुरू होता है। मगर दिक्कत यह है कि जब हम रुकते हैं तो हमें खालीपन दिखाई देता है। ये खालीपन डरावना है, क्योंकि इसमें हमारी पुरानी पहचान टूटने लगती है, हमारी पुरानी आदतें, हमारे पुराने रिश्ते, हमारे पुराने सपने, सब एक एक करके गिरते हैं। और जब ये सब गिर रहा होता है तो हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन असल में हम हार नहीं रहे, हम बदल रहे हैं। यह बदलाव दर्दनाक है, क्योंकि इसमें हमसे वो छीना जाता है जो अब हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसी वजह से संघर्ष बढ़ता है, और यही वह जगह है जहां आपको उस एक नियम को कसकर पकड़ना होता है। जब चारों तरफ अराजकता हो और आप खुद को कहें, ये भी मेरे पक्ष में है, ये भी मुझे कर रहा है, तब एक अद्भुत बात होती है। आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, आपकी सांस धीमी और गहरी होने लगती है, और इस शांत अवस्था में आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें आप पहले नहीं देख पा रहे थे। ये संकेत कभी किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी किताब के पन्ने पर लिखे एक वाक्य में, कभी किसी अनजाने की मुस्कान में, कभी किसी अचानक आए अवसर में। और हर बार आप महसूस करते हैं कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ है जो मेरा हाथ थामे हुए है, कुछ है जो मुझे खींचकर बाहर ला रहा है। और वह कुछ है ब्रह्मांड की वह बुद्धिमत्ता जो जानती है कि आपको कब क्या चाहिए। लेकिन यह बुद्धिमत्ता तभी काम करती है जब आप उसके साथ प्रवाह में चलते हैं। अगर आप विरोध करेंगे, अगर आप डर में रहेंगे, तो आप खुद को उसी दर्द के चक्र में फंसा देंगे। खराब समय में सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि हमें लगता है कि यह हमेशा रहेगा, लेकिन कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि आपका दर्द भी नहीं। और जब आप यह समझ लेते हैं तो हर क्षण में एक हल्कापन आ जाता है।
अब हर घटना एक संदेश बन जाती है, हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाती है और हर रुकावट एक नया रास्ता। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह तब आता है जब आप बार बार उस नियम को याद करते हैं, जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं और हर बार उठते समय खुद से कहते हैं, यह भी गुजर जाएगा, यह भी मुझे आगे ले जाएगा। जब आप इस भरोसे के साथ जीते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसी शांति पैदा करते हैं जो बाहर की किसी भी परिस्थिति से हिल नहीं सकती। और यही शांति आपके जीवन में चमत्कार खींचती है। यह चमत्कार कोई आसमान से गिरा तारा नहीं होता, यह चमत्कार है आपका बदलता दृष्टिकोण। क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो वास्तविकता भी बदलने लगती है और आप महसूस करते हैं कि खराब समय ने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि आपको उस व्यक्ति में ढाल दिया जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। यह है ब्रह्मांड का नियम। यह कभी आपके खिलाफ नहीं होता, चाहे आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। सच्चाई यह है कि सब कुछ बस एक नए आरंभ की तैयारी में है। जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगता है तो सबसे पहले हमारी नजर उस पर जाती है जो हमने खो दिया। हम अपने नुकसान की गिनती करने लगते हैं, अपने अधूरे सपनों को देख देख कर रोते हैं और धीरे धीरे हमें यकीन हो जाता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी भी आपको वहां वापस नहीं ले जाता जहां से वह आपको निकाल चुका है। क्योंकि जो जगह, जो स्थिति, जो लोग आपने खोए हैं वो अब आपकी अगली यात्रा के लिए सही नहीं है। मगर यह बात दर्द में डूबा मन नहीं समझ पाता, इसलिए वह उस खोए हुए को वापस पाने की कोशिश में लगा रहता है और जितनी कोशिश होती है उतना ही दर्द बढ़ता है। यही वह जगह है जहां आपको उस एक नियम की ताकत को पकड़ना होता है। ब्रह्मांड का नियम कहता है, कोई भी दरवाजा बिना कारण बंद नहीं होता। हर बंद दरवाजा एक खुली खिड़की की ओर ले जाता है, लेकिन इस खिड़की को देखने के लिए आपको पीछे मुड़ना बंद करना होगा। और यह सबसे कठिन है, क्योंकि पीछे जो था वह जाना पहचाना था, सुरक्षित था, और जो सामने है वह अजनबी है, अनजान है। यही अनजान हमें डराता है और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब आप अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इस अजनबी रास्ते पर वो खजाने छुपे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे। ये खजाने अनुभव के हैं, दृष्टिकोण के हैं और सबसे बढ़कर आपके भीतर की छिपी शक्ति के हैं। खराब समय में यह शक्ति सोई रहती है क्योंकि हम बाहरी सहारों पर टिके रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सहारे छिनते हैं हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है और तभी हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ब्रह्मांड इसी को दिखाना चाहता है, यह हमें हमारी असली पहचान से मिलवाना चाहता है। मगर इस मुलाकात की कीमत होती है पुरानी पहचान छोड़ना, पुरानी सुरक्षा छोड़ना, पुराना आराम छोड़ना, और यह छोड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। इसीलिए खराब समय इतना कठिन लगता है। लेकिन अगर आप इस छोड़ने की प्रक्रिया में उस नियम को याद रखते हैं तो आपका मन टूटने के बजाय खुलने लगता है। आप समझते हैं कि हर खोना दरअसल खाली जगह बना रहा है ताकि नया आ सके। यह वैसा ही है जैसे किसी बगीचे में सूखी पत्तियों को हटाना ताकि नई कलियां निकल सकें। अगर आप सूखी पत्तियों से चिपके रहेंगे तो नई कलियां कभी नहीं आ पाएंगी। इसी तरह जब आप अपने जीवन में जगह बनाते हैं तो ब्रह्मांड उसे भर देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप भरोसा रखें कि यह खालीपन स्थायी नहीं है। यह सिर्फ एक पुल है जो आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा रहा है, और पुल पर चलते समय आपको पानी की गहराई नहीं बल्कि सामने का किनारा देखना चाहिए, क्योंकि वही आपका अगला घर है। खराब समय में ज्यादातर लोग पुल पर ही बैठ जाते हैं, रोते हैं, डरते हैं और सोचते हैं कि यह पुल ही पूरी जिंदगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुल का काम आपको आगे ले जाना है, और जितना जल्दी आप इस पर भरोसा करते हैं उतना जल्दी आप दूसरी तरफ पहुंचते हैं। इस भरोसे को थामे रहना आसान नहीं, लेकिन यही वह कुंजी है जो आपको टूटने से बचाती है, और धीरे धीरे आपको यह महसूस होता है कि ब्रह्मांड ने कभी आपको छोड़ा ही नहीं था। वह तो हमेशा आपके साथ था, बस आपको उसकी चाल समझने में वक्त लग रहा था। और जब यह समझ आ जाती है तो आप हर आने वाले खराब समय को भी एक मौन मुस्कान के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है यह भी मुझे कहीं बेहतर जगह ले जाएगा। और यही है वह शक्ति जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। जब जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे कोई रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की जगह, तब मन में एक बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलती है, डर संदेह में और संदेह हार में, और यहीं पर अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का नियम कहता है, जब रास्ता न दिखे तब भी आगे बढ़ो।
क्योंकि अदृश्य रास्ते अक्सर सबसे सही जगह तक ले जाते हैं। यह सुनने में आसान लगता है पर जीने में कठिन, क्योंकि हमारे भीतर यह आदत गहरी बैठी है कि हम सिर्फ वही मानते हैं जो हम देख सकते हैं, और खराब समय में यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि उस समय जो दिख रहा होता है वह सिर्फ अंधेरा होता है। मगर सच यह है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, यह सिर्फ रोशनी से पहले का पर्दा है, और पर्दा तभी हटेगा जब आप खड़े नहीं रहेंगे बल्कि आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब भागना नहीं, इसका मतलब है कि हर दिन, हर क्षण, चाहे जितनी धीमी गति से हो, आप अपने भीतर और बाहर कुछ ऐसा करते रहें जो आपको आगे खींचे। कभी यह बस एक गहरी सांस लेना होगा, कभी अपने भीतर की आवाज सुनना, कभी किसी छोटे से काम को पूरा करना, या छोटे छोटे कदम ही मिलकर आपको उस मोड़ से बाहर निकालेंगे। ब्रह्मांड इसी प्रक्रिया में आपकी मदद करता है। यह आपको संकेत भेजता है, लेकिन खराब समय में हमारा मन इतना शोर से भरा होता है कि हम वह संकेत देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, जबकि असल में हम अकेले कभी नहीं होते। कभी कोई अनजान इंसान आपको रास्ता दिखा देता है, कभी कोई पुरानी याद आपको साहस देती है, कभी कोई अनकही भावना आपके दिल में फिर से उम्मीद जगा देती है। ये सब संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड के तरीके हैं आपको बताने के, चलते रहो, मैं यही हूं। मगर हम में से अधिकतर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें तुरंत समाधान चाहिए, और जब वह तुरंत नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के नियम में तुरंत नाम का कोई शब्द नहीं है। इसका समय हमारा समय नहीं है, यह तब देता है जब सही समय होता है, और यह सही समय अक्सर तब आता है जब आप तैयार हो चुके होते हैं। खराब समय में आपको यही तैयारी करनी होती है। यह तैयारी सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। आपके विचार, आपके विश्वास, आपका धैर्य, ये सब एक नई स्थिति को संभालने लायक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नई स्थिति दी जाए और आप तैयार ना हो तो वही नया समय भी आपके लिए खराब समय बन सकता है। इसी वजह से ब्रह्मांड आपको रोककर, घुमाकर, खाली कराकर तैयार करता है। यह प्रक्रिया जितनी दर्दनाक होती है उतनी ही जरूरी होती है। और जब आप उस दर्द में भी यह सोच पाते हैं कि यह मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं, तो आपके भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ खुलने लगता है। यह खुलापन आपको वह ताकत देता है जो आपको किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। और जब आप इस ताकत को एक बार महसूस कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड का यह नियम सिर्फ खराब समय के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर समय के लिए है। यह आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की, भरोसा रखने की और स्थिर रहने की शक्ति देता है। और जब यह शक्ति आपके भीतर स्थायी हो जाती है तो कोई भी तूफान, चाहे कितना भी भयानक हो, आपको डिगा नहीं सकता, क्योंकि अब आपको पता है रास्ता चाहे दिखे या न दिखे, मंजिल हमेशा मेरे लिए तैयार है। कभी आपने गौर किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ उलझ जाता है तब अचानक समय जैसे भारी हो जाता है, हर दिन लंबा, थका देने वाला और उम्मीद से खाली लगता है, जैसे घड़ी की सुइयां भी थम गई हों। लेकिन यह धीमापन भी एक संकेत है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड आपको धीमा कर रहा है ताकि आप वो सुन सकें जो शोर में कभी नहीं सुन पाते। और यहीं पर वह नियम सबसे ज्यादा काम आता है। धीमी गति में भी यात्रा हो रही है और यात्रा में भी अर्थ है। लेकिन हम इंसानों को जल्दबाजी की आदत है। हम चाहते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिले, हर मुश्किल तुरंत खत्म हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम यह मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं बदल रहा, जबकि सच्चाई यह है कि बदलाव हो रहा है, बस वह आपकी आंखों से छुपा है। ठीक वैसे जैसे बीज के भीतर जड़ें चुपचाप फैलती हैं, मिट्टी के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अंदर गहराई में जीवन आकार ले रहा होता है। खराब समय में भी यही हो रहा होता है। आपके भीतर ऐसी ताकतें, ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि पैदा हो रही होती है जो आपको आगे आने वाले रास्तों के लिए तैयार कर रही है। मगर मन को यह समझाना आसान नहीं है, क्योंकि मन हर समय परिणाम देखना चाहता है, और जब परिणाम नहीं दिखता तो वह हार मानने लगता है। यही वह बिंदु है जहां आपको खुद से यह कहना होता है, भले ही मुझे अभी न दिखे लेकिन कुछ अच्छा बन रहा है। यह वाक्य एक ताले की चाबी की तरह है। यह आपको नकारात्मकता के कमरे से बाहर खींचता है, और जब आप इस पर भरोसा रखते हैं तो आप उन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे सुबह उठकर थोड़ा हल्का महसूस होना, किसी पुराने तर्क का कम हो जाना, किसी नए विचार का जन्म लेना। ये छोटे बदलाव ही मिलकर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं, और ब्रह्मांड आपको बार बार ऐसे छोटे संकेत देता है ताकि आप आगे बढ़ते रहें।
लेकिन अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे तो आप बार बार उसी जगह लौट आएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। खराब समय में सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो आपको अंधेरे से रोशनी तक ले जाता है। और जब यह पुल पार हो जाता है तो आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड ने आपको कभी रोका नहीं था। उसने बस आपकी चाल को इतना धीमा किया था कि आप अपनी दिशा पहचान सकें। यह धीमापन एक वरदान है, एक मौका है खुद को नए सिरे से देखने का। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। यही स्थिरता आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है, क्योंकि अब चाहे जीवन में कितनी भी तेज हवाएं चलें, आप अपनी जगह से हिलते नहीं, बल्कि हर तूफान को उस भरोसे के साथ देखते हैं कि ये भी गुजर जाएगा और मुझे और मजबूत बना जाएगा। और यही है वह नियम जो हर खराब समय को आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप चाहे जितना भाग लें, चाहे जितनी कोशिश कर लें, सब कुछ जैसे वहीं का वहीं रह जाए, कोई रास्ता खुलता न दिखे और हर तरफ से आवाजें सिर्फ नकारात्मकता की सुनाई दें, तो इंसान के भीतर की आग भी धीरे धीरे राख में बदलने लगती है। मगर यहीं पर ब्रह्मांड का वह नियम याद रखना जरूरी है, तुम्हारे साथ कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा। यह नियम जितना गहरा है उतना ही कठिन है उसे उस वक्त मानना, क्योंकि दर्द के बीच में खड़े होकर यह समझना आसान नहीं कि यही दर्द एक दिन आपकी ताकत बनेगा। लेकिन अगर आप इस नियम को थाम कर खड़े रहेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत होंगे। खराब समय में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सिर्फ अपनी हार देखते हैं, सिर्फ अपने खोए हुए पलों को गिनते हैं, जबकि ब्रह्मांड उस समय चुपचाप हमें कुछ सिखा रहा होता है। जैसे धरती बीज को अंधेरे में रखकर नया जीवन पैदा करती है, वैसे ही ब्रह्मांड हमें अंधेरे में डालकर हमारे भीतर नई रोशनी बनाता है। लेकिन हम यह सोचते रह जाते हैं कि अंधेरा हमेशा रहेगा, जबकि असल में यह सिर्फ एक चरण है, एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया का अंत होता है। खराब समय में आपको यह समझना होगा कि यह आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में है। यह आपको उन चीजों से दूर कर रहा है जो आपके रास्ते में रुकावट थीं। यह आपको उन लोगों से अलग कर रहा है जो आपकी ऊर्जा को चूस रहे थे। यह आपको उन आदतों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है जो आपकी प्रगति रोक रही थीं। लेकिन जब आप इस समय में फंसे होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, और सच यह है कि हाँ, सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि कुछ नया बन सके। याद रखिए, कोई भी निर्माण बिना पुराने के टूटे नहीं होता। ब्रह्मांड पहले पुराने ढांचे को तोड़ता है, फिर नई नींव डालता है और फिर आपके लिए एक नई इमारत खड़ी करता है। बस उस नींव बनने के समय आपको धैर्य रखना पड़ता है। यह धैर्य आसान नहीं, लेकिन यही आपकी असली परीक्षा है। जब आप हार मान लेते हैं तो यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और आप फिर से उसी पुराने ढांचे में लौट आते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो एक समय आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, शुक्र है मैंने उस समय हार नहीं मानी। और उस दिन आपको एहसास होगा कि ब्रह्मांड कभी आपके खिलाफ नहीं था, वह हमेशा आपके पक्ष में था। बस आपको उसके तरीके समझ नहीं आ रहे थे। इसीलिए खराब समय में यह नियम अपने दिल में उतार लें। अभी जो हो रहा है वह मुझे उस जगह ले जाने के लिए है जहां मुझे होना चाहिए। और जब आप इसे मान लेते हैं तो अचानक आपका डर कम हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है और आपका हर कदम आत्मविश्वास से भर जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह राह चाहे कितनी भी कठिन हो, अंत में आपको वहीं ले जाएगी जहां आपकी असली जीत है। और यही सोच आपको उस अंधेरे से बाहर निकालती है, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ता बनाने लगता है। जब जीवन आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां हर तरफ से सिर्फ निराशा घेर ले, आपके अपने भी आपको समझना छोड़ दें और आपका हर कदम जैसे गलत साबित होने लगे, तो यह महसूस करना आसान है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यही आपको ब्रह्मांड का वह अटूट नियम याद रखना है। हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई की तैयारी कराती है। यह नियम एक वादा है जो ब्रह्मांड ने हर आत्मा के साथ किया है। मगर समस्या यह है कि जब आप गिरते हैं तो आपको बस दर्द महसूस होता है, न कि तैयारी, क्योंकि तैयारी का एहसास आपको तब होता है जब आप वापस उठ चुके होते हैं। खराब समय आपके जीवन का वह अध्याय है जो आपको तोड़ता भी है और बनाता भी है। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपने भीतर झांकें, उन कमजोरियों को देखें जिन्हें आपने अब तक छुपा रखा था, और फिर उन्हें ताकत में बदलें।
पर जब आप यह प्रक्रिया जी रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप बस बिखर रहे हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को चोट पर चोट मारकर आकार देता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपके पुराने स्वरूप को तोड़कर आपको नए रूप में ढालता है। और यह चोटें, यह टूटना असल में उस सुंदरता को बाहर लाने के लिए होता है जिसे आप खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, जितना ज्यादा प्रतिरोध आप इस प्रक्रिया में करते हैं, उतना ज्यादा समय यह लेती है। अगर आप इस समय को स्वीकार लें, इस नियम पर भरोसा करें, तो आप पाएंगे कि दर्द उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह हमेशा नहीं रहेगा। यह बस एक रास्ता है, एक सीढ़ी है, और सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कदम बदलना जरूरी है। खराब समय का एक और पहलू यह है कि यह आपको उन सच्चाइयों से मिलवाता है जो अच्छे समय में कभी सामने नहीं आती। यह दिखाता है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी है। यह आपको अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको सिखाता है कि आपकी ताकत बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर ही है। और जब आप इस ताकत को पहचान लेते हैं तो अगली बार जब तूफान आता है, आप उससे भागते नहीं बल्कि खड़े होकर कहते हैं, मैं तैयार हूं। और यह तैयारी ही ब्रह्मांड का इनाम है। याद रखिए, हर खराब समय का अंत होता है, और उसके बाद जो समय आता है वह अक्सर आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर होता है। बस शर्त यह है कि आप हार मानकर उस अंत से पहले बाहर न निकल जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए योजना बना रहा है। वह योजना इतनी बड़ी है कि अभी आप उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन वह मौजूद है, और अगर आप इस पर भरोसा करते हैं तो धीरे धीरे उसके संकेत आपके सामने आने लगते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको अंधेरे में डाले तो इस नियम को थाम लें, यह अंधेरा मुझे रोशनी के और करीब ले जा रहा है, और इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अपने वादे निभाता है। जब सब कुछ आपके हाथ से फिसल रहा हो, आप जितना पकड़ने की कोशिश करें उतना ही तेज सब दूर चला जाए। जब आपके मन में सवाल उठने लगे कि क्या ब्रह्मांड ने आपको भुला दिया है, तब आपको अपने भीतर से एक ही आवाज निकालनी है, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। यह आवाज आपके डर को चुप कराएगी, आपके अंदर की टूटन को संभालेगी, क्योंकि सच यह है कि जो भी आपके साथ हो रहा है वह आपके विकास की दिशा में हो रहा है, भले ही यह अभी आपको उल्टा लगे। खराब समय का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह आपके विश्वास को तोड़ता है, आपको यह महसूस कराता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही वह क्षण है जहां आपका असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि अगर आप इस समय में भी उस नियम को पकड़ सकते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। सोचिए, एक तितली बनने से पहले कैटरपिलर को अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना पड़ता है, उसे एक संकरे खोल में खुद को बंद करना पड़ता है। यह समय अंधकार, अकेलेपन और प्रतीक्षा का होता है, लेकिन अगर वह इस प्रक्रिया को रोक दे तो कभी तितली नहीं बन पाती। आपका खराब समय भी वैसा ही है, यह आपको आपके पुराने ढांचे से बाहर निकाल रहा है, लेकिन वह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीमे धीमे दिन ब दिन होता है, और इसी धीमेपन में आपका धैर्य टूट सकता है। इसलिए ब्रह्मांड का यह नियम याद रखिए, देरी इनकार नहीं होती। जो चीज आपके लिए बनी है वह आपके पास आएगी, लेकिन सही समय पर, और सही समय वही है जब आप उसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हों, और तैयार होने की प्रक्रिया ही यह कठिन समय है। इस दौरान आप शायद लोगों को खो दें, कुछ मौके खो दें, यहाँ तक कि अपनी पुरानी पहचान भी खो दें, लेकिन यह खोना असल में जगह बना रहा है ताकि नई चीजें आपके जीवन में आ सकें। जैसे पुरानी किताबें हटाकर नई किताबों के लिए जगह बनाई जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड आपको खाली कर रहा है ताकि आपको भर सके। इस दौरान यह भी होगा कि लोग आपके फैसलों को समझ नहीं पाएंगे, वे कहेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, उन्हें आपकी मंजिल नहीं दिख रही, वे सिर्फ आपका वर्तमान देख रहे हैं, और आपका वर्तमान देख रहे हैं, और आपका वर्तमान शायद बिखरा हुआ लगे, मगर ब्रह्मांड पूरे नक्शे को देख रहा है। वह जानता है कि आज का ये बिखराव कल की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनेगा। बस आपको इतना करना है कि हार मानने से इनकार करना है, चाहे हालात कितने भी भारी क्यों ना हो, क्योंकि जब आप डटे रहते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें बदलने लगती हैं। आपको ऐसे मौके मिलने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे, लोग जो आपके खिलाफ थे वे आपके रास्ते से हटने लगते हैं, और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप उस जगह पर हैं जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। और तब आपको यह नियम पूरी तरह समझ आता है,
खराब समय वह चाबी है जो आपके सबसे बड़े दरवाजे को खोलती है। जब जिंदगी अचानक आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां आगे धुंध है, पीछे अंधेरा और बगल में सिर्फ खामोशी, तो उस पल में सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इंसान को अनजान से डर लगता है। और खराब समय का सबसे बड़ा हथियार यही है, अनजान भविष्य। लेकिन यहीं पर आपको ब्रह्मांड का यह अटूट नियम थामना है। अनिश्चितता ही बदलाव का पहला संकेत है। यह नियम आपको याद दिलाएगा कि जो स्थिर है वह ठहरा हुआ है, और जो हिल रहा है वह बदल रहा है, और बदलाव ही वह रास्ता है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन जब यह बदलाव खराब समय के रूप में आता है तो आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि सच यह है कि यह आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। बस वह रास्ता अभी आपको साफ नहीं दिख रहा। खराब समय में सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि हम हर चीज को तुरंत समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अभी पता चल जाए कि आगे क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे नहीं चलता। वह आपको अगला कदम तभी दिखाता है जब आपने पहला कदम पूरे विश्वास के साथ रखा हो। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें आगे का नक्शा नहीं दिखता। लेकिन अगर आप इस नियम पर भरोसा रखते हैं तो आप अंधेरे में भी चलना सीख जाते हैं। आपको पता होता है कि रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। खराब समय आपको यह भी सिखाता है कि आपकी असली ताकत तब सामने आती है जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता, जब आपको सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। और ब्रह्मांड जानता है कि अगर आपको ऊंचाई पर पहुंचना है तो पहले आपको इतना मजबूत बनना होगा कि आप वहां टिक सकें। इसीलिए यह समय आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी हिम्मत को परखता है। यह आपको ऐसे ऐसे मोड़ों से गुजारता है जहां आपको लगता है कि बस अब और नहीं। लेकिन जैसे ही आप वह एक कदम और रखते हैं, चीजें बदलने लगती हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, और आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड आपको कभी गिराने के लिए नहीं बल्कि उड़ाने के लिए तैयार कर रहा था। यह नियम समझ में तब आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि हर कठिनाई, हर रुकावट, हर बंद दरवाजा आपको एक बेहतर दिशा में धकेल रहा था। जो मौके आपने खो दिए थे वे असल में जाल थे। जो लोग आपके जीवन से चले गए वे बोझ थे, और जो सपने टूट गए वे आपको असली सपनों की ओर मोड़ रहे थे। तो अगली बार जब जिंदगी धुंधला रास्ता दिखाए, जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तो यह नियम याद रखिए, अनिश्चितता ही वह संकेत है कि आप पुराने रास्ते से बाहर निकलकर एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आप इस सोच के साथ चलते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आपको महसूस होगा कि यह खराब समय ही आपका सबसे बड़ा तोहफा था। जब जिंदगी आपको आखिरी हद तक परखने लगती है, जब आप सोचते हैं कि अब इससे ज्यादा क्या गलत हो सकता है, और फिर भी कुछ ऐसा होता है जो आपको हैरान कर देता है, तो उस समय दिल में एक सवाल बार बार उठता है, क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ ही? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्यों मेरी दुआएं खाली लौट रही हैं? क्यों मेरी कोशिशें धूल में मिल रही हैं? और यहीं पर ब्रह्मांड आपको धीरे से फुसफुसाकर कहता है, क्योंकि तू अभी तैयार नहीं है उस चीज को संभालने के लिए जिसे तू मांग रहा है। यह सुनना शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन यही सच्चाई है। खराब समय असल में आपका एक अदृश्य प्रशिक्षण है। यह आपके अंदर ऐसी ताकतें पैदा कर रहा है जिनकी आपको उस समय जरूरत होगी जब आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। क्योंकि सपनों को पाना आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल है, और ब्रह्मांड को यह सुनिश्चित करना होता है कि आप सिर्फ पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां टिक भी सकें। इसीलिए जब आप गिरते हैं, टूटते हैं, तब असल में आप बन रहे होते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी, दर्दनाक और अक्सर निराश करने वाली होती है, और इसी वजह से लोग बीच में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ब्रह्मांड ने उनका नाम ही मिटा दिया है। लेकिन जो लोग इस समय को सह लेते हैं वे असल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को समझ जाते हैं कि कठिनाई हमेशा एक उपहार की तरह आती है, बस उसका रैपर कांटों से बना होता है, और अगर आप धैर्य रखकर उसे खोलते हैं तो अंदर सोना मिलता है। खराब समय में आपका मन आपको हजार बहाने देगा छोड़ देने के लिए। यह कहेगा कि अब कुछ नहीं होगा, यह फुसफुसाएगा कि बाकी सब आगे बढ़ गए और तुम यहीं फंसे हो। लेकिन आपको इस आवाज को शांत करना होगा और सिर्फ एक वाक्य अपने दिल में दोहराना होगा। यह बस एक तैयारी है, और यह वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक कंपास है जो आपको अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। जब आप ये मान लेते हैं कि यह समय अस्थायी है और इसका एक मकसद है, तो अचानक आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। आप पहले जितने कमजोर नहीं रहते, आप ठोकर खाने के बाद भी उठ खड़े होते हैं।
और ब्रह्मांड यही देखना चाहता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको मौका तब देता है जब आप उसे साबित कर दें कि आप उससे डरते नहीं, आप उससे डरते नहीं, आप हार मानते नहीं। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपको संकेत देता है कि अब सुबह करीब है। यह संकेत कभी एक छोटे से मौके के रूप में आता है, कभी किसी नए व्यक्ति के रूप में, कभी किसी पुराने दरवाजे के अचानक खुलने के रूप में। और ये संकेत हमेशा आपको बताते हैं कि अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन ब्रह्मांड का एक और नियम है, आपको वही मिलेगा जो आप देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने खराब समय में कड़वाहट, शिकायत और डर बोया है तो अच्छे समय में भी आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने खराब समय में भी विश्वास, आभार और मेहनत बोई है तो अच्छे समय में आपको फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। इसीलिए जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी अपने भीतर यह भावना रखें कि जो आ रहा है वह बड़ा और अच्छा है, क्योंकि यही भावना आपके भविष्य को आकार देती है। सोचिए, एक किसान बीज बोता है और फिर महीनों इंतजार करता है। वह रोज खेत में नहीं जाता यह देखने की बीज आज उगा या नहीं। वह जानता है कि उसे समय लगेगा, और यह भी जानता है कि समय लगेगा, और यह भी जानता है कि समय लगना फसल के लिए जरूरी है। वैसे ही ब्रह्मांड का यह नियम है कि आपकी हर मेहनत का फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा, और सही समय वही है जब आप उसे संभालने के काबिल हो जाएं। इसलिए खराब समय को दुश्मन न समझें, इसे अपना गुरु समझें, क्योंकि यही वह समय है जो आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी कर रहा है जिसके बारे में आपने सिर्फ सपना देखा है। और जब आप वहां पहुंचेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर वह कठिन रास्ता नहीं होता तो आप इतनी दूर कभी नहीं आते। तब आप इस नियम को सिर्फ जानेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। हर खराब समय असल में ब्रह्मांड का एक छुपा हुआ वरदान है जो आपको तोड़कर आपको नया और बेहतर बनाने के लिए आता है। और उस दिन आप ब्रह्मांड को सिर्फ धन्यवाद ही नहीं कहेंगे बल्कि हर आने वाले तूफान को मुस्कुराकर गले लगाएंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि तूफान हमेशा साफ आसमान लाता है और यह नियम हमेशा, हर जगह, हर हाल में सच्चा रहता है। तो अब जब आपने यह सुना, महसूस किया और अपने दिल के अंदर इसे बसाया, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आप वाकई उस इंसान की तरह जीना चाहते हैं जो हर तूफान से डरता है, या उस योद्धा की तरह जो जानता है कि हर तूफान उसके पक्ष में है? सोचिए, अगर आज आपके जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वह सिर्फ आपकी तैयारी का हिस्सा है, तो क्या आप अब भी रोएंगे, अब भी हार मानेंगे, अब भी खुद को बदकिस्मत कहेंगे, या फिर इस पल से आप उस खेल को खेलना सीखेंगे जो ब्रह्मांड खेल रहा है? क्योंकि यह नियम जिसे आपने आज जाना सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक चाबी है। यह चाबी आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। ये चाबी आपके डर को साहस में, आपके दर्द को ताकत में और आपकी असफलता को जीत में बदल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसे याद रखना होगा, सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि सबसे बुरे समय में नहीं, बल्कि सबसे बुरे समय में। क्योंकि ब्रह्मांड आपको उसी समय परखता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं, और अगर आप उस समय खड़े रह गए तो आप जीत गए। और जीतने का मतलब हमेशा सिर्फ मंजिल पाना नहीं होता बल्कि रास्ते में खुद को बदल लेना होता है। आज आपने वह रहस्य जाना जो बहुत से लोग पूरी जिंदगी नहीं जान पाते। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सिर्फ अपने पास न रखें, इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है अभी कोई इंसान कहीं बैठा टूट रहा हो, सोच रहा हो कि अब सब खत्म है, और आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट उसे वह उम्मीद दे दे जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और दूर तक जाए। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इस नियम को समझकर अपनी जिंदगी बदल सके। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा और आप इस नियम